हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आशीष और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूं एडो गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने सीयूईटी यूजी 2025 के लिए अपनी एक पूरी की पूरी सीरीज फिर से स्टार्ट करी है, जिसमें हम हर एक प्रोसेस और यूजी के थ्रू होने वाले एंट्रेंसेस के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। उसी सीरीज का आज ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एडमिशन इन डीयू थ्रू यूजी 2025 कि अगर आपको डीयू के अंदर एडमिशन चाहिए सीयूईटी यूजी के थ्रू, तो उसकी क्या क्या प्रोसेस है, कौन से बेहतर कॉलेज है, कौन से हमारे पास कॉलेजेस में एडमिशन लेना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, इन सारी के सारी चीजों से रिलेटेड सारा कुछ आज के इस वीडियो पे हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारे पास होनी चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज इस वाले वीडियो में हमारे पास डीयू से रिलेटेड जो भी अपने पास में कोर्सेस है या दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, किस तरीके से इसकी सारी की सारी प्रोसेस होती है, उसको आज समझते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहली चीज तो आपको यह जानना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का मतलब क्या होता है। तो पहली चीज तो आप अच्छे से ये समझ लीजिए कि जब कभी भी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूंगा तो इसका मतलब सिर्फ एक कॉलेज से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उस यूनिवर्सिटी से जो बेसिकली हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, या इसी को कहा जाता है यूओडी के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, यूएडी अपने आप में कोई सी भी एक छोटी सी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी यानी कि एक ऐसे कॉलेजेस का ग्रुप है जिसके अंदर लगभग 96 एफिलिएटेड कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, जिसमें से जो कॉलेजेस हैं मोर देन सफिशिएंट कॉलेजेस ऐसे हैं जो पूरे इंडिया के सबसे बेस्ट कॉलेजेस हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स को लेकर के। इसलिए जब कभी भी या कोई भी व्यक्ति आपसे कहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि इसके अंदर एक कॉलेज आएगा, इसका मतलब यह होगा कि लगभग उसके अंदर आने वाले सारे 96 कॉलेजेस, और उन 96 कॉलेजेस में भी जो टॉप के 20, 25 या 30 कॉलेजेस के आसपास है, हम इन सारी की सारी चीजों को लेकर के जब बात करते हैं तब इस चीज को कहा जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब पहली चीज आपको क्या क्लियर हुई। पहली चीज तो यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का मतलब सिर्फ एक कॉलेज से नहीं है, बल्कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले लगभग 96 कॉलेजेस के ग्रुप से मतलब होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का या डीयू का। ठीक है, इन 96 कॉलेजेस में अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ जो डिपार्टमेंट्स है वो है 86 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि लगभग इन सारे यूनिवर्सिटी यानी कि इस पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेजेस है इसमें टोटल 86 डिपार्टमेंट्स है, जिनमें लगभग 540 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारे पास कंटिन्यू हो रहे हैं। और इन्हीं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में से किसी एक प्रोग्राम या बेसिकली कह सकते हैं किसी एक कॉलेज के अंदर आने वाले डिपार्टमेंट्स के लिए हम सीयूईटी यूजी का पेपर देते हैं। ठीक है, अब ये एकेडमिक प्रोग्राम्स क्या होते हैं या डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, तो थोड़ा सा सिर्फ ये समझ के चलना है कि जब कभी भी मैं डिपार्टमेंट्स की बात करता हूं तो हमारे पास डिपार्टमेंट्स का मतलब ये होता है कि जैसे एक डिपार्टमेंट हो गया डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, आप सभी को ये भी पता है कि सीयूईटी यूजी के थ्रू आप बेसिकली किस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं बीए में या कि फिर बीएससी में, या कि फिर कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास बीटेक के भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं। इन सारे के सारे प्रोग्राम्स के लिए जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अलग अलग नाम से बटे हुए हैं। ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी मैं बात करता हूं डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज की, तो जैसे किसी भी बच्चे को अगर हिंदी से या कि फिर इंग्लिश से या जर्मन से किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज से क्या करना होता है, ग्रेजुएशन करना है, उसके लिए बेसिकली उसे कौन से डिपार्टमेंट से संबंधित होना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज से रिलेटेड होना पड़ेगा। डिपार्टमेंट आर्ट्स से रिलेटेड जो हमारे पास है, तो जो भी बीए या बीए ऑनर्स वगैरह करना चाहते हैं उनसे उन बच्चों का जो संबंध है वो बेसिकली किस डिपार्टमेंट से होगा, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और बेसिकली सोशल साइंसेस से हो जाएगा। अब किसी को पॉलिटिकल साइंस में अगर बीए करना है तो उसके लिए जो डिपार्टमेंट है उसको कहा जाता है आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, ये वाले डिपार्टमेंट हो गए। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कभी भी बात करेंगे बीएससी के लिए और बेसिकली बीएससी ऑनर्स वगैरह का जो भी हमारे पास पोर्शन है, उसके लिए जो भी हमारे पास डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को कहा जाता है डिपार्टमेंट साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी। जैसे बायोलॉजी में बीएससी करना चाहते हैं, ऑनर्स का कोई प्रोग्राम है या मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, वो सारा का सारा जो पोर्शन है, वो सारा का सारा जो हिस्सा है वो किस में आता है, साइंसेस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी में। यानी कि अगर बीटेक के किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेते हो तो आपके लिए डिपार्टमेंट बेसिकली ये है। ठीक है, इसके बाद आता है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, यानी कि अगर किसी को भी बीकॉम या कि फिर हमारे पास बीबीएस से रिलेटेड कोई सा भी अगर वो अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट्स बेसिकली कैसे हैं, ये हैं। तो सिर्फ इन डिपार्टमेंट्स की बात नहीं हो रही है, इस तरीके से लगभग फाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट वगैरह को देखा जाए तो इस तरह के टोटल 86 डिपार्टमेंट्स हैं
जिसमें बेसिकली आप सीयूईटी यूजी को क्रॉस करके आप एडमिशन ले सकते हो किसी भी एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। यहां पर इन चीजों का मतलब सिर्फ इतना सा है, ठीक है। तो दो बातें यहां पर क्लियर होती हैं कि हमें जो भी डिपार्टमेंट चाहिए वो लगभग सारे डिपार्टमेंट्स डीओ के अंदर अवेलेबल है। दूसरी चीज हमें यह भी क्लियर हो जाती है कि बेसिकली डीओ का मतलब सिर्फ एक कॉलेज से नहीं है। एक्चुअली डीओ का जो ऑफ कैंपस है उसको हम जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन दिल्ली, डॉक्टर जाकिर हुसैन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, मैंने लिख भी दिया है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बेसिकली जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ऑफ कैंपस कहलाता है उसको ही हम कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन यूनिवर्सिटी। तो ये कॉलेज अपने आप में तो बेसिकली है ही बेस्ट। इसके अंतर्गत आने वाले और जो 96 कॉलेजेस है उन सभी का संबंध बेसिकली किससे होता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी से होता है। बस मैं ये बात आपको क्या करना चाहता हूं, यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि बेसिकली सीयूईटी यूजी के थ्रू 96 कॉलेजेस और 86 डिपार्टमेंट्स के लगभग 540 के आसपास जो प्रोग्राम्स है इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो जैसे ही आप सीयूईटी 2025 का एग्जामिनेशन दोगे। तो यहां पर उनकी प्रोसेस हमारे पास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज आपको थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी है कि बेसिकली एडो गुरुजी हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है जो आपको सारे के सारे मैनेजमेंट एंट्रेंसेस या किसी भी तरीके के कॉलेज के एंट्रेंसेस के लिए प्रिपरेशन करवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है। अपने सिलेक्शन को श्योर साट करने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो करना ही चाहिए। साथ में अगर किसी भी तरीके की आपके पास क्वेरी हो किसी भी कोर्सेज को लेकर के या कोई भी आपके दिमाग में डाउट हो तो प्लीज आप इस नंबर तक पहुंच करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू आप जब कभी भी इन पे कांटेक्ट करेंगे आपको लगभग सारा सपोर्ट्स बेसिकली इन नंबर्स के थ्रू क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये चीज जानना तो हमारे लिए जरूरी था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है क्या। मैंने बता दिया 96 कॉलेजेस है। अब सवाल ये उठता है कि कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो बेसिकली हमारे लिए बेस्ट चॉइस हो सकते हैं एडमिशन के लिए। तो उनके लिए डिपार्टमेंट वाइज मैंने एक लिस्ट तैयार करी है। तो समझते हैं इस लिस्ट के बारे में जो आपको ये बताएगा कि किन कॉलेजेस के थ्रू हम बेसिकली अपने करियर को ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि साइंस और टेक डिपार्टमेंट के लिए बेसिकली कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, यानी कि साइंस जिस भी बच्चे को बेसिकली क्या करना चाहता है, बीएससी करना है या कि फिर हमारे पास कुछ कॉलेजेस हैं, इसके बारे में भी एक डिटेल लेक्चर में तैयार कर दूंगा। पर्टिकुलर कॉलेजेस के बारे में भी अगर कुछ भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लगता है तो याद रखिए बीएससी बीटेक या बीएससी ऑनर्स के प्रोग्राम्स के लिए बेसिकली अगर कोई भी बच्चा साइंस टेक्नोलॉजी या मैथमेटिक्स के फील्ड से यूजी के लिए आना चाहता है डीयू में तो उनके लिए सबसे बेस्ट कॉलेजेस के ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैंपस तो बेसिकली माना जाता है सेंट स्टीफेंस कॉलेज का। सेंट स्टीफेंस कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है पूरे के पूरे इंडिया में जो आपको बीएससी या बेसिकली साइंस या टेक से आपको कभी भी ग्रेजुएशन करना हो उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ के सारे जो भी बीएससी के प्रोग्राम्स है वो सबसे बेहतरीन प्रोग्राम्स माने जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि डीयू के अंतर्गत अगर कोई सा भी आपको कॉलेज चाहिए तो बेसिकली सेंट स्टीफेंस मेरे हिसाब से उसमें क्या है, नंबर 1 है। इसके बाद आपके पास दूसरे ऑप्शंस के तौर पर क्या अवेलेबल होना चाहिए, हिंदू कॉलेज। जैसा आपको पता ही है कि हिंदू कॉलेज भी बेहतरीन कॉलेज के तौर पर आपको क्या करता है, अपनी सारी के सारे करिकुलम और पूरी प्रोसेस प्रोवाइड करता है। ये भी वन ऑफ द बेस्ट डीयू कॉलेजेस है साइंस डिपार्टमेंट के लिए। इसके बाद आपके पास में है मिरांडा हाउस, अगला कॉलेज है रामजस कॉलेज, फिर अगला है आपके पास में हंसराज कॉलेज, फिर है आपके पास में किरोरीमल कॉलेज और फिर इसके बाद है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बेसिकली जब आप प्रिपरेशन करते हैं उन प्रिपरेशंस के लिए बेसिकली ये आपके वो कॉलेजेस की लिस्ट है जो आपके ड्रीम कॉलेजेस के तौर पर आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेसिकली क्या है, ड्रीम स्कूल्स है जहां पर आपको बेसिकली जाने के लिए तैयारी करनी स्टार्ट करनी है सीयूईटी 2025 के थ्रू, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है साइंस टेक के लिए बेसिकली अगर कभी भी आपको कोई सा भी कॉलेज चाहिए तो याद रखिए आपके लिए ये सारे के सारे कॉलेजेस बेसिकली सबसे बेस्ट कॉलेज के ऑप्शन के तौर पर हैं। मैंने बता दिया है 96 कॉलेजेस है, उन 96 कॉलेजेस में भी जो सबसे अच्छे कॉलेजेस की जो लिस्ट मेरे हिसाब से हो सकती थी वो मैंने तैयार करके आपके सामने रख दी है। तो ये बेसिकली आपको टारगेट करना है और इन टारगेट के हिसाब से बेसिकली करना है।
इनसे रिलेटेड लगभग अलग अलग कॉलेजेस के हिसाब से भी जो सबसे बेहतरीन चीजें हैं उसको भी मैं अपने अगले वीडियोस में धीरे धीरे कंक्लूड करता चलूंगा, तो आपको ये भी समझ में आता जाएगा हर चीज से जुड़े हुए सारे के सारे सवाल। अभी सिर्फ हम आज इस वीडियो पे ये कवर करना चाहते हैं कौन से बेस्ट कॉलेजेस हो सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है और बेसिकली प्रोसेस क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, सेम साइंस और टेक की तरह से अगर आपको बेसिकली देखना चाहते हैं कि अगले क्या है, तो याद रखिए दूसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे हैं वो है कॉमर्स डिपार्टमेंट के। जो भी बच्चे बेसिकली बीकॉम को टारगेट कर रहे हैं और ऑब्वियस ही बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी जानना चाहते हैं, तो आपके लिए बेसिकली लिस्ट है सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेजेस की। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज तो एक हमारे पास है, इसको कहा जाता है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये कहलाएगा आपके पास में SRCC। इनसे रिलेटेड कट ऑफ क्या रहे, पिछले साल का क्या रहा हमारे पास, सारा का सारा प्रोविजन, वो सब चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो पे जरूर क्लियर करता हुआ चलूंगा। अभी आपको बेसिकली लिस्ट देखना है, तो ये ध्यान रखिए कि अगर कॉमर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई सबसे बेस्ट कॉलेज है तो याद रखिए उसी को कहा जाता है SRCC या श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ठीक है, अगला कॉलेज है लेडी श्री राम कॉलेज। ये W का मतलब होता है स्पेशली फॉर वुमेन, ये लड़कियों के लिए ही बेसिकली इन कॉलेजेस को वो किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इसलिए वुमेन्स के लिए ये बेसिकली सबसे बेस्ट ऑप्शंस के तौर पर अवेलेबल है। ऑल वुमेन कॉलेज है, तो बेसिकली जो भी अपने पास में पोर्शन है वो बेसिकली वुमेन के लिए इंपॉर्टेंट कॉलेज के तौर पर भी ये क्या है हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, जैसा कि पहले डिस्कस किया था, हिंदू कॉलेज साइंस टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स के लिए भी बेसिकली ये सबसे फेमस कॉलेजेस में से एक है। इसके बाद अगला कॉलेज है, ये है आपके पास में हंसराज कॉलेज। अगला कॉलेज है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, ये भी ओनली वुमेन कॉलेज है। ठीक है, इसके बाद आपके पास में आ जाता है अगला रामजस कॉलेज और श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये भी वन ऑफ द बेस्ट कॉमर्स कॉलेजेस के तौर पर अवेलेबल है अंडर UOD। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ह्यूमैनिटीज के लिए हमारे पास कौन से बेसिकली कॉलेज हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। तो ह्यूमैनिटीज यानी कि जिन भी बच्चों का जो रिलेशन है वो बेसिकली आर्ट्स के सब्जेक्ट से है, जैसे पॉलिटिकल साइंस या कि फिर आपके पास में सोशियोलॉजी या कि फिर आपके पास में किसी भी और आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या लिस्ट होनी चाहिए, वो भी लिस्ट आपके लिए है। याद रखिएगा इसमें वुमेन के लिए सबसे बेहतरीन कॉलेजेस में से एक है जहां से टॉप पर्सनैलिटीज बेसिकली निकल कर सामने आती हैं, वो भी ध्यान रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है गर्ल्स के लिए सबसे पहला टारगेट होना चाहिए लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में हिंदू कॉलेज का, इसके अलावा मिरांडा हाउस, इसके अलावा वन ऑफ बेस्ट कॉलेजेस किरोरी मल, रामजस कॉलेज, दौलत राम कॉलेज और देशबंधु कॉलेजेस। ये वो कॉलेजेस हैं जो ह्यूमैनिटीज में सबसे बेटर ऑप्शंस बेसिकली क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, सिर्फ अपने करिकुलम और बेसिकली पढ़ाई के स्टेटस के लिए नहीं बल्कि इनके रिक्रूटर्स भी जो है वो टॉप रिक्रूटर्स के तौर पर अवेलेबल है। इसलिए बेसिकली यूजी के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर मुझे कुछ टारगेट लेकर के चलना है वो टारगेट हमेशा होना चाहिए इन कॉलेजेस के थ्रू, जो आपको सही तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है जब हम ये जान चुके हैं कि हमारे लिए कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जिनको हमें टारगेट लेकर के चलना है CUET UG के थ्रू, तो ये सारे के सारे नाम मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत क्या होते हैं, शामिल आते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अकेली यूनिवर्सिटी नहीं है, ऑफ कैंपस जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज, उसके अलावा बेसिकली इन चीज़ों को भी क्या किया जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है और टारगेट किया जाना चाहिए। और ऑब्वियस ही बात है इसके अलावा हमारे पास में और भी कई सारे कॉलेजेस हैं जो बेसिकली इस लिस्ट में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो कॉलेजेस मैंने इस लिस्ट में तैयार नहीं किए वो किसी मतलब अच्छे कॉलेजेस नहीं है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। बल्कि कहा जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले लगभग हर एक कॉलेज भी अपने आप में एक क्या है, बेस्ट कॉलेज है, अलग अलग अपने करिकुलम के हिसाब से। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ इन कॉलेजेस के लिए नहीं, लेकिन हमारे पास जो टॉप कॉलेजेस है अगर उसको प्रायोरिटी मान करके हम अपनी तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। बस इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब सबसे पहला मतलब अगला जो सवाल है वो सवाल ये है कि बेसिकली इसमें हमें करना क्या है, किन चीजों के तौर पर हम इन कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं, तो उसकी प्रोसेस भी आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे पिछले साल की प्रोसेस थी वो भी उसी प्रोसेस में थोड़े बहुत जो भी चेंजेस होंगे वो तो आपको आगे नोटिफाई कर दिए जाएंगे। ऑब्वियस ही बात है इस नोटिफिकेशन के लिए आपको मैंने पहले भी कहा है एडुगुरुजी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में कुछ भी होता है, जैसे कि कोई भी एक नई चीज आ जाती है जो पिछले एग्जामिनेशन या पिछले CUET UG से अलग होती है, वो सारी की सारी चीजें भी पता चलेंगी, सारी प्रोसेस भी मैं बताता हुआ चलूंगा। और बाकी सब चीज भी अगर आपको क्लियर करनी है तो आपको इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि इनमें जाने के जो प्रोसेस है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हमें
किसी भी तरीके के यूजी प्रोग्राम के लिए अगर अप्लाई करना है डीयू के लिए, उसके लिए सबसे पहली स्टेज तो यही है कि आपको सीयूटी यूजी को क्या करना पड़ेगा, अपीयर होना पड़ेगा। ये बात उनके बेसिकली बुलेटिन में भी है और ये बात सबको पता भी है कि अब अगर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसके लिए सीयूटी यूजी लगभग क्या है, कंपलसरी एग्जामिनेशन है टॉप जो यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशंस के लिए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि बेसिकली आपको सबसे पहला स्टेप तो यही है, सीयूटी यूजी 2025 के लिए क्या होना है, इस साल अपीयर होना है। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कैसा भी नोटिफिकेशन आता है ऑब्वियस ही बात है बेसिकली मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म भी कर दूंगा। तो पहली चीज तो यह है कि हमें तैयार हो जाना है सीयूटी यूजी 2025 के लिए, जो अभी कुछ ही दिन के अंदर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। सबसे पहले उसको अपीयर करना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस वगैरह क्या होने चाहिए ये मैं अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ताकि अपन को ये डाउट नहीं रहे कि किस कॉलेजेस के लिए बेसिकली क्या करना होता है। तो पहला टारगेट तो है सीयूटी यूजी 2025। जैसे आप सीयूटी यूजी के लिए अपीयर हो जाते हैं, पेपर्स वगैरह दे देते हैं, तो उन पेपर्स के बाद या बीच में जैसा कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल होता है, इसको कहा जाता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, या इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CSASUG। ठीक है, वो भी इस साल जो होगा उसके आगे भी एक शब्द मतलब एक ईयर लिखकर आ जाएगा, वो होगा 2025। हमें क्या करना है, हमें ऑब्वियस ही बात है इस पोर्टल में जाने के बाद अपने सारे के सारे सिस्टम के हिसाब से जो भी मार्क्स वगैरह आ रहे हैं हमें इस पे क्या कर देना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है। ठीक है, इसका मतलब दो सेपरेट रजिस्ट्रेशन होंगे, एक रजिस्ट्रेशन होगा सीयूटी यूजी के लिए, दूसरा रजिस्ट्रेशन हमको CSASUG के लिए करना पड़ेगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। सारी प्रक्रिया जो भी होने वाली है वो मैं एक बार फिर से बता दूंगा आपको, बस आपको प्रिपेयर ये रहना है कि एक रजिस्ट्रेशन यहाँ और दूसरा रजिस्ट्रेशन कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा। और जैसे ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आपको प्रेफरेंसेस डालनी होती है कि आपको कौन सा कॉलेजेस चाहिए। प्रेफरेंस के तौर पर बेस्ट कॉलेजेस मैंने बता ही दिए हैं आपको कि क्या होने चाहिए, और इसके बाद के भी सारे कॉलेजेस तो हमें डालने ही है, वो हम सारी प्रक्रिया समझ लेंगे। उसके लिए कोई अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, इसलिए आपको इसके लिए पूरी जानकारी मिल जाएगी और ये प्रोसेस हमारे पास कर देनी है। ठीक है, इसमें बस एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है कि ऐसे कैंडिडेट्स को ही बेसिकली सीयूटी यूजी में जो अपीयर हो रहे हैं, वो पहली शर्त तो ये है। दूसरी ये है कि उन्होंने क्लास 12th का एग्जामिनेशन क्या कर लिया हो, पास कर लिया हो। और ध्यान रखना है कि इसमें एक शब्द आता है, इसको कहा जाता है सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका जो भी 12th है वो किसी एक बोर्ड से ही क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और उसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के जो भी मार्क्स होंगे उसके मार्क्स के हिसाब से या बेसिकली उस बोर्ड के एग्जामिनेशन के हिसाब से सीयूटी यूजी में भी जो अंक मिलेंगे उसके हिसाब से फिर आपकी क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनती है। और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही हमारे पास क्या डिसाइड होते हैं, कॉलेजेस वगैरह डिसाइड होते हैं। कोई भी नया नोटिफिकेशन होगा, ये सब लगभग जो पिछले साल के प्रोसेस है वो मैं सब आपको बता रहा हूं। टेंटेटिव प्रोसेस भी यही होने वाली है, कुछ इससे ज्यादा कुछ खास चेंज होने वाला नहीं है। और इस तरीके से बेसिकली जो भी प्रोसेस होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लियर आउट हो जाएगी। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सीयूटी यूजी में अपीयर होना है, CSAS में रजिस्ट्रेशन करना है, एक बोर्ड से हमारे पास 12th होनी चाहिए, लगभग सभी बच्चों की एक बोर्ड से ही होती है। उसमें फिर बेसिकली क्या हो जाता है कि उनका मानना यह है कि एक बोर्ड से मतलब अगर अपने पास में 12th का एग्जामिनेशन पास आउट है तो बेसिकली उनको ये लगता है कि ये सारी की सारी चीजें थोड़ा सा मतलब कांस्टेंट बेसिस में क्या हो रही हैं, चल रही हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगले पोर्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा कि सीट एलोकेशन टू ऑल यूजी प्रोग्राम्स विल बी बेस्ड ऑन स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन 20। अच्छा याद रखिएगा ये 2025 तो लगभग पिछले साल के तहत इस साल भी जो भी हमारे पास में पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस होगी वो मार्क्स ऑब्टेनिंग के हिसाब से होगी। 2025 में आप जितने भी मार्क्स आएंगे और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो आप बेसिकली जो भी प्रोग्राम में अपीयर होना चाहते हैं उस प्रोग्राम के लिए जो भी वो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करेंगे उसके हिसाब से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो और वहां पे मेरिट के हिसाब से आपको उसका एलोकेशन हो जाएगा। एक बार सीट एलोकेशन का मतलब ये हो गया कि ऑब्वियस सी बात है आप वहां पर जाकर के ऑब्वियस सी बात है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके उस कॉलेज के लिए बेसिकली क्या हो जाएंगे, एडमिटेबल हो जाएंगे और आप उस कॉलेज में एडमिशन पा लेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इसकी प्रोसेस है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये टेंटेटिव प्रोसेस है, हमारे पास फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद हम सारी की सारी चीजों को जब बाद में डिस्कस करेंगे उसमें से भी हमें ये सारी की सारी चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो जाएंगी। लेकिन कुछ खास इसमें बदलने वाला नहीं है, सिर्फ जो हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत मार्किंग पैटर्न अगर चेंज होगा वो,
और सीट के एलोकेशन के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में अगर थोड़ी बहुत कुछ चीजें चेंजेस होने वाली हैं, वो शायद हमको इस साल 2025 में देखने को मिलेंगी। बाकी ओवरऑल प्रोसेस हमारे पास क्या होने वाला है, लगभग यही होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, प्रोसेस ले मतलब इनमें एडमिशन लेने की जो प्रोसेस वगैरह है वो क्या हो सकती है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर आज क्या करी है, आपके लिए सामने डिस्कस कर दी है। तो बस आपको इन्हीं के बारे में थोड़ा सा अपने दिमाग में ध्यान रखना है। और अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास में डाउट है तो आप बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, और इस डाउट को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और बेसिकली कह सकते हैं कि हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, इस वाले नंबर पर आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन या बेसिकली कुछ भी क्वेरी हो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप दूर कर सकते हैं। तो इस नंबर को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। और सीयूईटी यूजी 2025 के लिए हमारी क्लासेस कई मतलब हमारी जो बैचेस है वो भी लॉन्च होने वाली हैं। जो भी हमारे पास डेट्स वगैरह होंगी वो हम आपको बता देंगे। लगभग कमिंग मार्च से बेसिकली ये बैचेस स्टार्ट हो जाएगी, ताकि आपके बैचेस कंप्लीट होने के साथ ही मतलब 12th का एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के साथ ही आप इसकी तैयारी में भी जुट जाए। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।